आज हम लोग सभी योग दर्शन के बारे में किंचित यम और नियम के बारे में जानेंगे। आपको मैं योग दर्शन से थोड़ा परिचय करवा दूं। जो योग दर्शन के अभी के प्रसिद्ध आचार्य हैं भगवान पतंजलि, जिन्होंने योग के द्वारा हमारे चित्त की शुद्धि और व्याकरण शास्त्र के द्वारा हमारे वाग की शुद्धि का प्रकल्प चलाया है। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा एक ग्रंथ लिखित है, पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन में वर्णित है योग के 8 अंगों के बारे में। तो उन्हीं 8 अंगों का आज हम लोग थोड़ा सा किंचित उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि कौन से वो 8 अंग हैं और उसमें भी यम और नियम क्या है। तो पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः एते अष्ट अंगानि योगस्य। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह 8 अंग हैं योग के। और इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टानाम अंगानाम समूहः योगस्य अष्टानाम अंगानाम समूहः इत्यर्थे अष्टांग योगः इति उच्यते। तो इन 8 अंगों में जो सर्वप्रथम हमारा आता है वो है यम। देखिए, अगर आप इन 8 अंगों को फिर से सुनेंगे तो पहला यम है, फिर नियम, फिर आसन, तब प्राणायाम, तब आता है प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान, तब समाधि। अभी बहुत सी भारत सरकार के द्वारा एवं बिहार सरकार के द्वारा आपको एक सरकारी लीव प्राप्त होती है, खास करके बिहार सरकार के द्वारा, कि आप किसी भी बौद्ध समाज के जो बौद्ध धर्म है इनके आप मेडिटेशन सेंटर में जाइए, 1 महीने का आपको लीव मिलेगा। आप वहां जाकर के मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। ये बिहार सरकार में जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक विशेष अवसर सरकार देती है। तो अगर आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे तो जो ध्यान है वह 7वें नंबर पर आता है। सर्वप्रथम हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इन सब से संपन्न होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग थोड़ा किंचित यम के बारे में और नियम के बारे में जानते हैं। आपको मैं थोड़ा योग शास्त्र के बारे में परिचय करा दूं। ये जो पतंजलि का योग शास्त्र है इसमें 4 पाद हैं। पहला पाद का नाम समाधि पाद है, दूसरे पाद का नाम साधन पाद है, तीसरे पाद का नाम विभूति पाद है और चौथे पाद का नाम कैवल्य पाद है। भगवान पतंजलि पहले पाद में लिखते हैं, अथ योगानुशासनम, योग का प्रारंभ करते हैं अथ योगानुशासनम। उसके बाद योग की परिभाषा कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तयः, जो चित्त की वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्पादयः। हम लोग जो अपने मन में तरह तरह की चीजों का जो संस्कार लगातार प्राप्त कर रहे हैं, तो यह चित्त की वृत्तियां हैं और इन चित्त की वृत्तियों का ही निरोध करना योग है। यथा देखिए, जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति भी एक योग है
कैसे भक्ति योग आपने सुना होगा। जैसे भगवान कृष्णचंद्र हैं, तो भगवान कृष्णचंद्र की भक्ति करने का अर्थ होता है कि भगवान कृष्णचंद्र के लीलाओं का नित्य स्मरण करते रहना। भगवान कृष्णचंद्र के लीलाओं के स्मरण के विजातीय किसी भी चीज का स्मरण नहीं करना। अपने चित्त में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में भगवान का ही स्वरूप का, भगवान के लीलाओं का चिंतन करना। उससे अव्यवहित विजातीय किसी भी चीज का चिंतन या स्मरण नहीं करना। यह ही भक्ति योग कहलाता है और इसे ही हम भक्ति कहते हैं कि भगवान के लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का मुहुर्मुहु हर एक क्षण स्मरण करते रहना। तो इसी को कहते हैं कि चित्त के वृत्तियों का निरोध। चित्त के वृत्ति के निरोध का यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने बुद्धि में क्या हो जाएं, शून्यता की ओर जाएं। अभी क्या है कि हमने देखा है कि मेडिटेशन में लोग बतलाते हैं कि शून्यता, कुछ भी नहीं सोचना। तो ऐसा तो हमारे शास्त्रों में आया ही नहीं है। शून्यता के बारे में कहीं भी अब आस्तिक दर्शनों में नहीं आया है। अब नास्तिक में आया हो तो मैं नहीं कह सकता, बौद्ध में आया है, बौद्ध दर्शन में आता है, लेकिन योग दर्शन में नहीं आता है। तो अभी जो योग चल रहा है मेडिटेशन सेंटर, वो बौद्ध और हमारे आस्तिक दर्शन योग का एक मिश्रण, हाइब्रिड कोर्स ऐसा है। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधः का अर्थ होता है कि अनात्म वृत्तियां, जो वृत्ति जड़ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जो मोक्ष में बाधक हैं, उन वृत्तियों का निरोध करना। अगर आप योग का जो प्रसिद्ध भाष्य है, व्यास भाष्य, उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके ऊपर और भी बहुत सारा चीज मिलेगा। तो यह एक योग का थोड़ा सा हमने जाना। अब देखिए, हम हमारे सनातन धर्म जो है, आस्तिक दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो इन सब का फल है कुछ ना कुछ। क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई भी शास्त्र की रचना नहीं की जाती। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद से मंद, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता है। तो भगवान जो महर्षि इतने सारे आए, वो इतने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना क्यों करेंगे? इनके शास्त्र के एक एक शब्द अगर अथ भी लिख रहे हैं तो अथ का भी बहुत विशेष अर्थ है। तो जो पुरुष की कामना होती है, जो पुरुष के द्वारा इच्छित होती है, मतलब मनुष्य के द्वारा, पुरुषैहि अर्थ्यते काम्यते इति पुरुषार्थः। पुरुष की कामना को ही पुरुषार्थ कहते हैं, या मनुष्य की कामना को ही पुरुषार्थ कहते हैं। यह वेदांत शास्त्र में आया है। पुरुषैहि अर्थ्यते काम्यते इति पुरुषार्थः, और उसकी संख्या बतलाई गई है 4। ऐसे तो संख्या अनंत है, परंतु इन 4 में ही उन सब का समावेश किया गया है, जिसका नाम है धर्मार्थ काम मोक्षाख्यानि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और एतेषां चतुर्णां पुरुषार्थानां मध्ये मोक्षेव परम पुरुषार्थः। और इन 4 पुरुषार्थों में जो मोक्ष है अंतिमम, वह परम पुरुषार्थ है। क्यों? नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण। धर्म भी नित्य नहीं है, क्योंकि धर्म का फल क्या है? धर्म का फल स्वर्ग है। और जितने भी जो हम कर्म के द्वारा हम जिन चीजों को प्राप्त, कर्मणा जो भी हम प्राप्त करते हैं तद क्षीयते, ऐसा एक उपनिषद में एक मंत्र है। वह मंत्र हमें स्मरण में नहीं है। कर्मणा जो ऐसे करके आया कि कर्मणा क्षीयते, तो कर्म के द्वारा भी जो हमें प्राप्त होता है वो भी क्या होता है? उसका भी क्षय होता है।
तो धर्म से जो प्राप्त है उसका क्षय होता है। अर्थ का तो आप क्षय अपने निजी जीवन में देख लेते हैं कि वो आपके सामने ही हो जाता है। काम तो एकदम जो है निर्विवाद है कि इसका तो क्षय होता ही है। लेकिन मोक्ष ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जो नित्य है, और नित्यत्वात् अयम पुरुषार्थः समेषां पुरुषार्थानां अत्यंतम महत्वपूर्ण। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं योग के अंग की ओर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग का जो प्रथम अंग है यम, यम का अर्थ ही होता है कि कंट्रोल करना, रोकना, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। अगर आप यम की व्युत्पत्ति पे जाएंगे तो इसका अर्थ आपको यही प्राप्त होगा। अब यम के अंदर भी कुछ उपांग हैं वह आते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः यमाः। ये 5 यम कहे गए हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। कोई भी व्यक्ति जो योग शास्त्र में प्रवेश लेना चाह रहा है या योग दर्शन के माध्यम से कोई मुमुक्षु व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहा है, तो सर्वप्रथम उसको यम की सिद्धि करनी पड़ेगी। और यम का भी जो पहला उपांग है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यस्य अहितम न करणीयम, जीवहत्या न करणीया, अन्येभ्यः कष्टम नोत्पादनीयम। अर्थात शत्रुता का विचार जो होता है मन में, उसको रोकना, उसको आने ही नहीं देना। और यह भी अहिंसा भी 3 प्रकार का होता है, बौद्धिकी, वाचिकी, शारीरिकी। बौद्धिक रूप से भी कि आई विल टेक वेंजेंस, आई विल टेक रिवेंज, ऐसा एक होता है भावना कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी रिवेंज लेंगे। तो इस प्रकार एक बौद्धिकी हिंसा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ऐसा आया है शास्त्र में कि अपने समान सभी भूतों को मानना चाहिए। सर्वेषु भूतेषु एकस्य आत्म तत्वस्य एव दर्शनम करणीयम। अहिंसा की सिद्धि का अर्थ होता है कि सभी भूतों में आत्मत्व देखना, कि उसमें और हम में कोई भेद नहीं है। ऐसा भावना अगर आप बौद्धिक रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं तो आपने योग दर्शन में पहली सिद्धि प्राप्त कर ली। बौद्धिकी हिंसा को पहले रोको। अगर आपने बौद्धिकी रोक लिया तो आप वाचिकी हिंसा को भी रोक लेंगे। वाचिकी हिंसा का अर्थ क्या होता है? कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना। कठोर वचन ही प्रत्येक मनुष्य आहतः भवति। कठोर वचन का प्रयोग करने से कोई भी मनुष्य क्या होता है? आहत हो जाता है, उसके हृदय में कष्ट पहुंचता है। इसलिए कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कटु वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, उत्साहवर्धक वचनों का प्रयोग करना चाहिए। ये वाचिकी अहिंसा है। और तीसरा है शारीरिक अहिंसा। किसी का ताड़न कर देना, हाथ से मार देना, किसी को हनन ही कर देना, जान ही मार देना, यह शारीरिक हिंसा होती है। तो इन 3 प्रकार की हिंसाओं से बच के रहें। यह पहला यम होता है जो योग करने से, आसन करने से पहले मनुष्य के अंदर होना चाहिए। फिर होता है सत्य। सत्य भी 3 प्रकार का, बौद्धिक, वाचिक 2 प्रकार का होता है। बौद्धिक, वाचिक और कर्म से भी, जैसा बोलना वैसा करना। सत्य का अर्थ यह नहीं होता है कि सत्य से कहीं हिंसा हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मनुस्मृति में आया है
कि ऐसे सत्य वचन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिसके द्वारा किसी की क्षति होती है, जिसके द्वारा किसी को नुकसान होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। ऐसा आया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य कहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, माँ ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए क्या, सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को पसंद ना आए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य तो किसी को प्रिय होता ही नहीं है, परंतु कुत्रचित ऐसी व्यवस्था बनती है जहाँ पे किसी को बुरा लगे वहां पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां जहां आवश्यक है वहां सत्य वचन का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है हमारा अस्तेय। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। अधिकारस्य अन्यस्य अधिकारस्य वस्तुनः मनसा वाण्या शरीरेण च अचौर्यम् अनयनम एव अस्तेयत्वम्। अर्थात किसी अन्य के अधिकार की जो वस्तु है उसके ऊपर मानसिक रूप से लालच भी रखना कि यह वस्तु मेरी हो जाए, वाणी से उसको कहना कि यह मेरी हो जाए, और शरीर से ही उसकी चोरी कर लेना, जाके उसको चुरा लेना, या बिना पूछे किसी से किसी का सामान प्रयोग करना। तो यह सब कुछ अस्तेय के अंदर आता है। स्तेय के अंदर अर्थात चोरी करने के, तो हमें अस्तेय करना है, चोरी नहीं करना है, बौद्धिक रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से। फिर चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो यम है वो है हमारा ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है अर्थात जिस ब्रह्म के लिए हम, जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम लोग योग कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उसका पालन के लिए ब्रह्मचर्य के बारे में बतलाया गया। ब्रह्मचर्य में दो शब्द हैं, ब्रह्म यानी भगवान, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ब्रह्म मतलब ब्रह्म्यते इति ब्रह्म, जो हमेशा बढ़ता जाता है। तो ब्रह्म के लिए क्या करना, आचरण करना, अपने जीवन को बतलाना। तो ब्रह्मचर्य में 8 प्रकार के आए हैं कि 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य क्या, ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गृह्य भाषणम अध्यवसायश्चक्रिया निवृत्तिरेव च। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बहुत प्रकार से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। तो हमें हर एक प्रकार से 8 प्रकार बतलाए गए हैं जिससे ब्रह्मचर्य का नाश होता है। तो अभी की जो शिक्षा प्रणाली ही है वह शिक्षा प्रणाली ब्रह्मचर्य के नष्ट करने में बहुत ही सहायक है। ऐसा वैदिक काल में था कि जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो पुरुष और स्त्री के लिए बहुत ही अलग तरीके से थी। पुरुष अलग पढ़ते थे, स्त्रियां अलग पढ़ते थे, ये एक व्यवस्था थी। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन है अभी वह शास्त्रानुसार हमारे विद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा है। फिर भी हमें अभी के समय के अनुसार भी ऐसा हताश नहीं होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में आया है कि ब्रह्मचर्य से शरीर का जो ताप है वो बढ़ता है। ज्ञान ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, योग दर्शन में आया है कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य से ऐश्वर्य मिलता है, ब्रह्मचर्य की प्राप्ति से ज्ञान बढ़ता है, ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, और ब्रह्मचर्य के हानि करने से मनुष्य को बहुत प्रकार के लाभ जो होते हैं नुकसान होता है। पहला तो नेत्र जो मनुष्य का है वह दुर्बल पड़ जाता है, हमारी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, सहने की क्षमता, धैर्य जो इसे हम कहते हैं, धैर्य धीरज खो देता है मनुष्य, मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है, मनुष्य का शरीर दुर्बल हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह नष्ट हो जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। आज लोगों के अंदर स्मरण शक्ति आप देख रहे हैं, बहुत जो अल्जाइमर इत्यादि जो डिजीज हैं वो बहुत फैल रहा है। तो ये ब्रह्मचर्य के नाश है। ब्रह्मचर्य सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, ब्रह्मचर्य अपितु पुरुष और स्त्री उभय के लिए।
तो दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के पालन के बिना किसी को कोई विद्या विद्या छोड़िए कोई भी कार्य, छोटा से छोटा कार्य भी संपन्न करना बहुत कठिन होता है। ब्रह्मचर्य से आपकी जो ऑरा होती है वो बहुत मजबूत होती है। आपको आध्यात्मिक हानि होने लगती है। आपकी बातों को लोग समझते ही नहीं, आपको ऐसा हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक बतलाया गया। तो ये यम में आया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और एक अंतिमम है अपरिग्रह। अपरिग्रह एक आता है हमारा अपरिग्रह करके, अर्थात दूसरे का वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ये अपरिग्रह आता है। तो 5 हमारे यम होते हैं अपरिग्रह। तो 5 यमों का पालन योग शास्त्र में बतलाया गया है। अपरिग्रह सत्यानवशकः अहिंसकः साधकः परिग्रहं कर्तुं न शक्नोति। परिग्रह अर्थात वस्तु संग्रह। परमात्मा परिग्रहं न करोति, सः स्वावशयक आवश्यकतायाः अनुसारं नित्यम आवश्यक वस्तुनि जनयति। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जो वस्तु होती है उन्हीं को ग्रहण करना। अपनी आवश्यकता से अधिक धन या वस्तु का ग्रहण करना कि हमारे ये पुत्रों के लिए है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, यह परिग्रह आता है। अर्थात आप दूसरे के धन का संग्रह कर रहे हैं और इसे पाप माना जाता है। जो परमात्मा होते हैं वो परिग्रह नहीं करते हैं। और देवम भूत्वा देवम यजुः, देवता की तरह हो करके ही देवता का यजन याजन करना चाहिए। तो यह जो हमने 5 बताया यम नियम आस, यम के अंदर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन 5 का पालन करने पर मुहुर्मुहु हमें क्या करना चाहिए कि इसका अनुसंधान करते रहना चाहिए। श्रवण आपने किया, आप सुन लिए, अब आप मनन करेंगे बार बार कि अच्छा मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ बार बार, तब आप निधिध्यासित हो जाएंगे। आप उसको एक समय आप देखेंगे 10 साल बाद कि आप कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे होता है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। योग की सिद्धि तो करोड़ों साल लग जाती है। तो पहले यम की सिद्धि करना बहुत आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। यम की सिद्धि के बाद आता है नियम। नियम के अंदर भी आते हैं हमारे शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। पहला आता है शौच, फिर आता है संतोष, फिर आता है तप, फिर आता है स्वाध्याय, फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। यह 5 हमारे नियम है। पहला हमारा जो आता है वह शौच आता है। शौच अर्थात पवित्रता। शौच केवल योग सिद्धि के लिए नहीं अपितु हमारे निजी जीवन में आरोग्य की दृष्टि से, आरोग्यता की दृष्टि से, रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शौच के नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा वर्णन है कि मूत्रोत्सर्जन करने के बाद, मलोत्सर्जन मल विसर्ग करने के बाद मृत्तिका का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात मिट्टी से हमें प्रक्षालन करना चाहिए। उसका भी नियम है, कहीं 16 बार है, किसी के लिए 10 बार है, सन्यासी के लिए 4 गुना अधिक है, ब्रह्मचारी के लिए अधिक है। तो हर जगह वर्णन है उसका। शौच भी 3 प्रकार से होते हैं, वाचिक, मानसिक और कायिक। अर्थात पहले तो आपको मन शुद्ध रखना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी मिट्टी से, एक जगह शास्त्र में आया कि सुमेरु पर्वत में जितनी मिट्टियां हैं उससे भी अपने पूरे शरीर को अगर आप धो लेंगे तब भी अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो आप पवित्र नहीं हो पाएंगे, तब आपकी शुचिता की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। तो पहले सबसे पहले जो है बौद्धिक सोच, काम, क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, ये जो कुविचार हैं इन सब का त्याग सबसे सर्वप्रथम शौच का ये है। देखिए योग कितना अच्छा दर्शन है। मैं मानता हूँ कि षड दर्शनों में योग की महत्ता सबसे अधिक है, सबसे विशिष्ट है ये दर्शन। अगर भारत योग को सचमुच आगे लेकर के बढ़े तो भारत भारत हो जाएगा। भा ज्ञाने, ज्ञान में रत रहेगा
ज्ञाने रतः। तो सबसे पहला है कि काम, क्रोध, मोह, द्वेष इन सब का त्याग करना, ये प्रथम शौच है। वाचिक शौच है कि कठोर वचनों का त्याग करना, असत्य वचनों का त्याग करना, मधुर वचन बोलना, स्नेह से जुड़े वचन बोलना, यह वाचिक शौच है। शारीरिक शौच है गोबर से, गोमय से नहाना, मृत्तिका का प्रयोग करना, और भी जो विधि शास्त्र में बतलाई गई है ना? और भी जैसे योग शास्त्र में ही आपको नेति, वस्ति, धौति बहुत सारा, दंत, दाँत का मंजन करना, है ना? तो सभी इसमें जल, नेति बहुत सारे विधि बतलाए गए हैं प्रतिदिन करने के लिए। तो सब तो नहीं, लेकिन जो नित्य में जो आवश्यक है, मृत्तिका का प्रयोग ऐसा शास्त्र मानते हैं, जैसे शास्त्रों में जो वर्णित है हमें वही करना चाहिए, क्योंकि गीता में आया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ किम कार्यं किमकार्यम् इति व्यवस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणम् इति भगवान कृष्णः अर्जुनं निमित्तीकृत्य प्रोवाच। तस्मात् शास्त्रम एव अवलोकनीयमस्ति। शास्त्र का ही अवलोकन करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नित्य रामचरितमानस का पाठ करिए। आपके जीवन में जो यद किंचित भी समस्या आ रही है, वो मेरा यह दावा है कि रामचरितमानस में उसके बारे में वर्णन है, और आपको कहीं न कहीं से उसका उत्तर आपको प्राप्त होगा कि कैसे इस विघ्न से बाहर निकलें। तो शास्त्र का अवलोकन हर एक चीज़ में करना चाहिए। आप प्रातः काल उठते हैं, आप शौच जाते हैं सबसे पहले, मल त्याग करते हैं। इसका वर्णन भी शास्त्र में है। आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं कि आपके पापा आपने बचपन में सिखाएँ। ये तो परंपरा से आप जान गए, लेकिन शास्त्र में ही वर्णन है, वेदों में ही आया है कि प्रातः काल ही मल का त्याग करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र जो ऋग्वेद की जो उपवेद है आयुर्वेद, उसमें वर्णन इसका बहुत बढ़िया से है। तो ये सुबह उठने से रात्रि तक के सारे कार्य जो है हमारे शास्त्र में है। तो इसीलिए हर जगह शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए। अभी आपको भले ही साबुन, सर्फ और बहुत सारे हैंड वॉश इत्यादि आ गए हैं, जिससे आप अपने हाथों को, सैनिटाइज़र आ गए हैं जिसमें अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल को तो स्पर्श करना भी हम मानते हैं कि उचित नहीं है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप हस्त का प्रक्षालन शरीर को स्वच्छ करते हैं, जो कि शरीर को वस्तुतः स्वच्छ नहीं करता है, शरीर को और रोगी कर देता है। तो हमारा यह मानना है कि मृत्तिका का प्रयोग हमें अपने बर्तन को धोने से लेकर के और अपने शरीर को स्वच्छ करने में, शुद्ध जो मिट्टी हो जिसमें ईंट पत्थर नहीं हो कि हमारा शरीर कट जाए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं 3 वर्षों से मिट्टी का ही प्रयोग कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि फेस वॉश के प्रयोग करने से ही चेहरा चमकता है। अगर ऐसा किसी को संदेह है तो बिल्कुल मैं उन्हें अपना चेहरा भी दिखाऊँगा कि हमारे चेहरे पे दाग है तो आप बताइए। और मैं आपको बताऊँ दिखा मृत्तिका ही दीजिए ना, अभी क्यों वीडियो ऑफ रखे? सही कहा दीदी ने। मैं दिखाऊँगा ऐसा कोई, अभी क्या है कि हमारे अगल-बगल में बहुत से लोग बैठे हुए हैं। वो क्या है कि हमें बड़े अच्छे से देख रहे हैं, और तो कभी ज़रूर ऐसा हम बनाते हैं। क्या है कि वीडियो ऑन कर देते हैं तो फिर पढ़ाने में नहीं बनता, फिर हम देखेंगे नहीं, हाथ-पैर हिला-हिला के हम बोलते हैं। तो इसीलिए सहजता के लिए। जी, तो मृत्तिका के प्रयोग से बहुत लाभ है, और ये शास्त्र में वर्णित है, इसलिए हमें करना चाहिए। गोबर के प्रयोग से, मृत्तिका से जो हमारा बाल जो स्वच्छ होता है, वो कंडीशनर से भी आपका नहीं उतना सॉफ्ट हो पाएगा। अगर अच्छी मिट्टी आपके पास प्राप्त है, तो वो ज़्यादा आपको पवित्र करेगा। आज भी अगर किसी को चिकन पॉक्स और क्या-क्या होता है, तो वो गोबर और नीम के पत्तों का ही प्रयोग करते हैं। और देखिए आप जितने भी अभी सोप बन रहे हैं, सोप इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है कि हमारा नीम एक्सट्रैक्ट से बना है, हमने अपने प्रोडक्ट को इस एक्सट्रैक्ट से बनाया है। तो वो लोग भी इसी प्रकार से कर रही है प्रचार अपना। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपको शास्त्र बताऊँ, तो मृत्तिका का प्रयोग बहुत ही उचित माना गया है। एक गोल आँवले के प्रकार के मृत्तिका से कहा जाता है कि अपने मल त्याग के बाद अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए, और टिश्यू पेपर वाले इस वेस्ट कल्चर में जो मृत्तिका का प्रयोग है, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी जितने ब्राह्मण हैं हमारे साथ जो पढ़ते हैं साथ में गुरुकुल में,
हमारे गुरुजन वो कुछ-कुछ को तो मैं जानता हूँ कि बचपन से 5 वर्ष की आयु से ही आज तक मिट्टी का ही प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सुंदर हैं सभी ब्राह्मण, गोरे-गोरे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मिट्टी लगाते-लगाते वो काला हो गए। तो बहुत ज़रूरी है अपने शास्त्रों के ऊपर सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता, उसका अनुकरण भी करना चाहिए। तो ये शौच एक है हमारा नियम, जो कि योग शास्त्र में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छे परफ्यूम और अच्छे साबुन का प्रयोग करके कभी भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको शौच के नियम को समझना पड़ेगा। दूसरा हमारा संतोष आता है। संतोष का अर्थ होता है कि सुख, दुःख, लाभ, हानि, यश, अपयश, सिद्धि, असिद्धि सब में अनुकूल रहना। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, हमेशा सर्वदा संतुष्ट रहना। इसी को संतोष कहते हैं। बुद्धि से भी ऐसा नहीं कि बस दिखाना कि हम बहुत संतुष्ट हैं, अंदर में भावना है कि नहीं, नहीं मुझे ये चाहिए, ये काश मेरे पास भी ये होता। ऐसा लोभ नहीं आए। वाचिक से भी, मुँह से भी बार-बार इस प्रकार की वचन को नहीं निकालना। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आपका मन भी हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा वचन बोलते रहना चाहिए। तो एक समय क्या होता है कि हमारा बुद्धि भी वैसा ही ढल जाता है। फिर तीसरा हमारा आता है शौच, संतोष, तप। तप का अर्थ होता है संयम। संयम किस प्रकार का संयम? अधर्म के प्रति संयम? नहीं, धर्म के प्रति संयम। धार्मिक कर्मों को करने में जो कष्ट प्राप्त होता है, जैसे आज जितिया का व्रत है, कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं। तो निर्जला व्रत करने में आपके शरीर को जो कष्ट आ रहा है, तो इसको जो सह रहे हैं, इसी का नाम है तप। इसमें संयम करना ही तप है। केवल उपवास रखना ही तप नहीं है, अपितु धार्मिक अर्थात सत्य जैसे बोल सत्यम वद धर्मम चर वेद में आता है। तो सत्य बोलते हैं तो आपको अपने आस-पास में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो सत्य बोलने पर भी यह जो कष्ट है इसको सहना भी क्या है? तप ही है ना? सिर्फ़ बुभुक्षा, पिपासा, शैत्य, औष्णम इन सब को सहना तप नहीं अपितु यह सब भी तप है। और तप भी बुद्धि से, वाणी से, शरीर से यह तीनों प्रकार से होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ यह नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय इज़ अ नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड व्हिच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय का मतलब होता है कि वेदों का अध्ययन करना, ऐसा योग शास्त्र में आया है। परंतु मैं आपको बताता हूँ एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में कि स्वाध्याय का अर्थ होता है गुरु उच्चारणानुच्चारण पूर्वक अध्ययन। जैसे देखिए वेद है, तो वेद में कोई मंत्र है नमस्ते रुद्रम न्यवः पूतो, तो गुरु के द्वारा इस उच्चारण को सुनना, तत्पश्चात इसका अनुच्चारण करना, उसको दोहराना। तो इस प्रकार से जो आप सीखते हैं, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय में वेद का अध्ययन तो आता ही है, साथ में स्वाध्याय में आपका इष्ट देव का नाम जप, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ, सत साहित्य जो है उनका पाठ पढ़ना, पढ़ाना यह सब कुछ स्वाध्याय में आता है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं शास्त्रों का पठन-पाठन, शास्त्र को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह भी स्वाध्याय के अंदर ही आता है। बौद्धिक रूप से भी स्वाध्याय होता है, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से ऐसा माना जाता है। लेकिन स्वाध्याय को अगर आप योग शास्त्र से जानें, तो वेद का अध्ययन करने को ही स्वाध्याय कहते हैं। वो भी किस प्रकार से? वेद के अध्ययन का भी नियम है। आपने पढ़ा होगा वेदांत सार में विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। तो विधिवत जो कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु गृह में जा कर के और गुरु के उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक जो अध्ययन होता है उसी को स्वाध्याय कहते हैं। और स्वाध्याय से क्या लाभ होता है? स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता को आप देख पाते हैं। इसका एक श्लोक ऐसा कुछ है, सूत्र है योग सूत्र में कि स्वाध्याय की सिद्धि से इष्ट देवता को जिनको देखने की, जैसे किसी के इष्ट देवता भगवान शिव हैं, उनको भगवान के दर्शन की इच्छा है, तो वो स्वाध्याय करें, नाम जप करें उनका, शिव शिव ऐसा जपते रहें, तो उनको ज़रूर भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे कभी न कभी। जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उनके अंदर पात्रता आएगी भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान उनको दिव्यम ददामि ते चक्षुः गीता में आया है कि उनको दिव्य चक्षु देते हैं देखने के लिए, तब भगवान के दिव्य शरीर को वो देख पाते हैं।
अंतिम में आता है नियम में ईश्वर प्रणिधान, अर्थात किसी भी कार्य को करते हैं तो भगवान के प्रति समर्पण करना, कि यह हमारे द्वारा नहीं, यह तो भगवान के द्वारा है। क्योंकि आप, अगर आपने अपने जीवन को अच्छे से अभी तक किसी ने भी समझा हो, चाहे किसी की आयु कितनी भी हो, तो अगर वो देखेंगे कि वो कितना भी किसी चीज़ में प्रयास कर ले, जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। चाहे यह कक्षा लेने में हो, चाहे किसी भी कार्य में, कहीं न कहीं विघ्न आ जाएगा। तो हर एक कार्य का जो समर्पण है, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से भी भगवान को ही देना चाहिए। इससे जो अहंकार का भाव है, अस्मिता का भाव है हमारे अंदर, उसका नाश होता है। इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए कि बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा ईश्वर को समर्पण हर एक कार्य करना चाहिए। तो यह जो है यम और नियम के बारे में हमने यत्किंचित जाना। और इसके बाद हम, हमारा जो योग सूत्र में आता है आसन के बारे में भी कुछ वर्णन होता है। आसन का अगर अर्थ मैं आपको साधारण रूप से बताऊं, स्थिर सुखम आसन। जिस भी आप समझिए अ, आसन में आप, जिसमें आप सुख का अनुभव करें, जिस भी बैठने के तरीके, उपवेशनम में आपको स्थिरता लगे, सुख का अनुभव करें, उसमें आप अधिक देर तक बैठने की क्षमता रखते हैं, तो उसको कहते हैं आसन। जिस भी आप बैठने के तरीका में स्थिरता प्राप्त कर पाएँ, सुख अनुभव कर पाएँ, उसी को आसन कहते हैं। ऐसा शास्त्र में आया है कि साधकः यदा उपविशति तदा सः स्थिरतायाः सुखस्य च अनुभवं करोति चेत् तद आसनम् उच्यते। उसी को आसन कहते हैं। बहुत से आसन है, पद्मासन, वीरासन। वस्तुतः जो हम पैर फैला के बैठते हैं कुर्सी पे, पैर को दोनों सामने करके, इसको बहुत ही गलत आसन मानना चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है कि अपने से रिस्पेक्टेड बड़ों के सामने, उत्कृष्ट जनों के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। पैर बाँध के बैठना चाहिए। सुखासन में बैठना चाहिए। ऐसा एक नियम है। तो अभी चेयर का ज़माना है, तो इसमें जो चेयर पे बैठाते हैं, अपने से बड़ों को बैठाना तो उचित है, लेकिन बड़ों के सामने चेयर पे बैठना, ऐसा शास्त्र के अनुसार है कि यह उचित नहीं है। पैर फैला के बैठना, शास्त्र इसका निषेध करते हैं। फिर आता है हमारा आसन के बाद प्राणायाम। किंचित जानते हैं प्राणायाम के बारे में। योग शास्त्र में आया है कि श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास, इन दोनों के गति का विच्छेद, अर्थात प्राण का नियमनम, नियंत्रण करना ही क्या है, प्राणायाम है। प्राण का आयाम करना। इसमें रेचक, कुंभक, पूरक, यह तीन आता है। रेचक अर्थात भली प्रकार सांस को लेना, कुंभक सांस को रोकना, पूरक सांस को छोड़ना। तो यह तीन इसमें प्राणायाम की विधि होती है। इसमें भी बहुत विधियां हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम बहुत गंभीर विषय है। प्राणायाम का जो साधारण अर्थ होता है कि श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करना, यह प्राणायाम होता है। प्राणायाम के बहुत से भेद हैं, कपालभाति, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, बहुत सारे प्राणायाम। फिर हमारा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है वो मेडिटेशन के पहले का स्टेप है। प्रत्याहार का अर्थ होता है निष्पन्न कर लेना, अंत कर लेना। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन का अंत होता है। तो जैसे इंद्रियां जो हमारी हैं, इन सब का भी कुछ भोजन है। रसन इंद्री जो हमारी जिह्वा है, इसका भोजन रस है। ये अच्छे अच्छे भोजन को करने की हमेशा इच्छा करती है। जो हमारी नासिका है, इसका क्या भोजन है, गंध है। ये सुरभि सुगंध चाहती है, असुरभि नहीं। इसको सुगंधित जितना सुंघाइएगा, ये उतना प्रसन्न रहेगी। उसी तरह स्पर्श वाली जो इंद्री हमारा स्किन है, जो वो चाहता है कि हमेशा अच्छे स्पर्श प्राप्त हो। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी को वो पसंद नहीं करता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, तो उनके यह भोजन है, ठीक है। तो इन इंद्रियों के जो उपभोग के जो ये वस्तु हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श,
इससे अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करना, इससे इनको अंतर्मुख करना ही क्या है? प्रत्याहार है। जो भी हमारे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श यह जो है, तो इनसे हमारे इंद्रियों को हटाना, सुर भी रहे असुर भी रहे, कैसा भी सुगंध रहे, हम दोनों में अपना सामंजस्य रखेंगे। शब्द कैसा भी हो, स्पर्श कैसा भी हो, तो इसके इंद्रियां हमारे इन वस्तुओं के बस में न रहे, इंद्रियां हमारे बस में रहे, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही क्या है? प्रत्याहार है। अब यह कैसे किया जाता है? तो इसकी भी विधि योग शास्त्र में दी हुई है। फिर उसके बाद धारणा आता है। धारणा का अर्थ होता है देश बंधश्चित्तस्य धारणा। चित्त को देश बंद करना ही क्या है? धारणा है। अर्थात चित्त को केंद्रीकरण करना। चित्त को क्या करना? केंद्रीकरण करना, संयम करना, किसी एक स्थान पे लगाना। इसी को कहते हैं क्या? धारणा। धारणा से क्या होता है कि हमारी विकास शक्ति जो है वो बढ़ती है। धारणा में क्या किया जाता है कि चित्त का केंद्रीकरण किया जाता है। देखिए, धारणा आपको हमने सबसे पहले बताया कि भगवान हैं, जैसे आपके जो भी इष्ट देवता हैं, तो उनका नित्य स्मरण करते रहना ही क्या है? धारणा है। नित्य भगवान का स्मरण करना, कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। तो भगवान का यह जो नित्य स्मरण करते रहते हैं, भगवान से अव्यवहित आपके मन में कुछ भी नहीं चलता है। भगवान का ही अव्यवहित चिंतन, भगवान से विजातीय किसी चीज़ का चिंतन नहीं होना ही धारणा है। और यही धारणा का जो आप प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। पहले तो प्रत्याहार करते हैं, अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं, फिर अपने मन को अंतर्मुख करते हैं। इंद्रियों को अंतर्मुख करना प्रत्याहार, और जब अपने मन को अंतर्मुखी करते हैं, किसी एक वस्तु पे केंद्रीकृत करते हैं। केंद्रीकरण भी किस पे करना है? वो भी शास्त्र बताती, ईश्वर पे, भगवान पे। ऐसा नहीं कि किसी टॉफ़ी पे, किसी वस्तु पे केंद्रीकरण करना है, उससे कोई लाभ नहीं है। भगवान पे करना है, उसका भी विशेष महत्व है, शास्त्रों में बतलाया गया है। तो धारणा का सबसे यहाँ फिर धारणा अगर आप करते रहते हैं, अपने मन को अंतर्मुख कर लेते हैं, तब आप एक सोपान और ऊपर बढ़ते हैं और ध्यान पे आते हैं। जब धारणा की सिद्धि होती है, तब हम आते हैं ध्यान पे। फिर ध्यान की सिद्धि होती है तो हम आते हैं समाधि पे। तो आज हम लोग बस इसको यहीं रखते हैं। ध्यान और समाधि बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हम लोग अगले पाठ में जानेंगे, और आज हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। अगर आपको यहाँ कोई भी समस्या उत्पन्न हुई हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सभी का इस पाठ में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोगों को इस ज्ञान से अनुग्रहित किया। बहुत सुंदर। किन्हीं का कोई प्रश्न बन रहा है जो शुरू से जुड़े थे और पूरा सुना जिन्होंने यम नियम में, तो बता सकते हैं। जो मैंने नोट किया, यम में अस्तेय, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 चीज हमारा यम के अंदर आता है। मैं सही हूँ या गलत? मुझे क्लियर करेंगे। और दूसरा नियम में शौच, शौच के अंदर आपने जो बोला उसको मैं एक बार और जानना चाहती हूँ। जैसे शुद्धता, शौच का मतलब आपने बोला शुद्धता, तो शरीर की शुद्धता एक हुई, और एक आपने बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस सब से भी मतलब सफाई करना अपने मन की, ये भी शुद्धता के ही अंदर आता है। एक चीज और आपने शौच के अंदर बोला, वो मैं नहीं लिख पाई या सुन पाई, तो बताएंगे दोबारा से यदि तो। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो थोड़ा-सा मैं पता नहीं कैसे आउट हो गया। अच्छा, नेटवर्क, मैं सोच रही हूँ आप अच्छा नेटवर्क से ही हो गया, आप 2 बार जुड़ गए हैं। चलिए अच्छा, कोई नहीं। अच्छा। हाँ, जी, जी। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, हो जाता है कभी कभी।
नहीं, मैं ये पूछ रही थी शौच में जो आपने बोला, एक तो शरीर की सफाई शुद्धता। हाँ, उनका नेटवर्क जा रहा है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। और दूसरा आपने बोला अपनी बुराइयों की भी, मतलब अपनी जो है हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह, उसकी भी सफाई। और जी जी। तीसरा और एक शरीर के लिए और कुछ बताया था आपने, शरीर की शुद्धता और इसके काम क्रोध लोभ मोह की बुराइयों से शुद्धता मन और की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और शारीरिक शुद्धता। शौच का अर्थ तो शारीरिक शुचिव्रता होता ही है, परंतु मानसिक शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक आप कितना भी मैल छुड़ाइए, उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानसिक मन साफ हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक ठीक, बहुत सुन। ठीक। और किन्हीं को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ ले। 5 मिनट हमारे पास समय है। आज बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। तप है, संतोष है, स्वाध्याय है, ये सब शौच के अंदर आता है या नियम के अंदर आता है। सॉरी, हाँ नियम के अंदर, सॉरी हाँ नियम के अंदर आता है, सही। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ईश्वर परिधान, प्रणिधान। परिधान, प्रत्याहार, धारणा, और उसके बाद ध्यान अलग होता। प्रत्याहार, धारणा, ये सब भी नियम के अंदर आता है। नहीं नहीं नहीं, यम नहीं अलग है। है। हाँ। अष्टांग योग है, 8 है। पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 हाँ। योग के आपके लैडर, सीढ़ियां हैं। हम्म। ईश्वर परिधान तो क्या नियम के अंदर आता है? जी जी जी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 है नियम के अंदर। अब 5 हमारे यम भी हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह। जी जी, पूछ लें, प्रशांत जी पूछ लें। प्रणाम दीदी। मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो आज पढ़ाया गया है इसका कोई बुक या कुछ ऐसा अपने पास है क्या, पीडीएफ, जिसे हम लोग पढ़ सकें? जी, बुक की तो समस्या से मैं भी जूझ रहा हूँ और बिना बुक के ही पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए इसमें बहुत विषय है जो पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो बुक है इसका, पतंजलि योग सूत्र है, गीता प्रेस से आती है, 20-30 रुपए में मिलती है आपको। और बहुत अच्छा है हिंदी अनुवाद उसका, कोई काम का हमको नहीं लगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस से निकलती है योगांक, उसको पढ़िए, बहुत अच्छा है। उसको पढ़ लेंगे तब तो आप योग के प्रोफेसर हो जाएंगे डायरेक्ट। योग के प्रोफेसर बनने के लिए गीतांक, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। गीतांक में सब, ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, हठ योग प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, लेकिन गीतांक, गीता का आता है, विशेष अंक आता है योग का, वो पढ़िए, बहुत अच्छा है। वो मिलेगा 300, 200, 300 से कम में नहीं मिलेगा। ऐसे योग सूत्र ग्रंथ है, लेकिन योग सूत्र का जो गीता प्रेस का अनुवाद है वह कोई काम का नहीं है, उसको हमने पूरा पढ़ा है, वो ऐसा ही अनुवाद है। उसको पढ़ेंगे तो आप संशय में चले जाएंगे। योग का है सबसे बढ़िया विशेषांक, गीता प्रेस से प्रकाशित है। उसमें बहुत अच्छा से दिया है यम नियम के बारे में, बहुत उदाहरण है कि कैसे यम को कंट्रोल करें। गोविंदाचार्य जी के पास है उनके घर में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रणाम सभी को। तो किन्हीं को कुछ भी कहना है, आज की कक्षा कैसी लगी, क्या आपने सीखा, तो प्लीज बताएं। तो क्लास को फिर दीदी आप बताइए, हमने जो बताया वो सही बताया या गलत बताया? क्योंकि आप योग की प्रशिक्षिका हैं और आप सुबह सुबह प्रशिक्षण देती हैं। प्रातः काल उठो, मैं देख लेता हूँ, मैं जुड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूँ। तो आप बताइए बहुत योग सही के बोला, विषय में। बहुत सही बताए आप। यहाँ तक तो मुझे भी जानना था। कई बार कक्षा हुई है, लेकिन ध्यान से सुन के और बार बार रिपीट एंड रिपीट होने से वो तब मेमोरी में पूरा फिट होता है ना। तो इसलिए यम और नियम को आज हमने अच्छे से सुना जी आपके माध्यम से। और उसके बाद का मुझे पता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। अभी जो मैंने बताया आपको, वो ये बहुत अच्छा मुझे जितना बताया। पता है उसका 5% भी नहीं है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा पता है इस विषय पर, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, मैं भूल गया हूँ, किसी को बताया नहीं हूँ।
और हमारे पास ना पुस्तक है, ना जो हमने नोट्स बनाया है वो है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इसमें बहुत सारा चीज़ है, अहिंसा पे भी बहुत विशेष हमने पढ़ा है, सत्य पे भी बहुत विशेष पढ़ा है। तो अभी मेरे पास ये बस 5% है जो हमने बताया है आपको, और मैं बिल्कुल सत्य प्रयास में पर हूँ। जैसे, हाँ सत्य पर जैसे ये है ना कि कैदी को यदि फांसी से मतलब जो नहीं गलत किया है और जो कुछ गलत किया है, अज्ञानता में गलत किया है, सबका कितना परसेंट सजा मिलेगी, है ना, उस पे भी यदि वहाँ हम किसी को जान बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं तो वो भी सत्य है। बहुत अच्छी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब है, और मैंने सब पढ़ा है सब। जी जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा रहा। और कोई कहना चाहेंगे? ललितेश्वर भैया हैं, पुष्पा माँ हैं, सविता दीदी भी शुरू से जुड़ी थी, अशोक भैया भी हैं। गोविंदाचार्य अब भी है जुड़े थे? नहीं, वो नहीं जुड़े। वो शायद अब है हैं, तो बताएं, आप लोग अपने विचार रखें जी। आप जी सभी को प्रणाम, साई प्रणाम। और एक्चुअली मैं बाहर हूँ घर से। देखिए अभी बच्ची पोती भी है साथ में, और हम मार्केट में हैं, लेकिन हम शुरुआत से लेकर अंतिम तक पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। और सबसे पहले तो हमारा इस ध्रुव गौरव ग्लोबल को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे चीज़ों पे, ऐसे जो है योगा, आध्यात्म, इन सब चीज़ों पे हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। और सुमित जी का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकालकर बहुत ही शानदार तरीके से जो इन्होंने आज का इस योगा के बारे में, यम नियम के बारे में बताया। हालांकि इतना गूढ़ रहस्य है इसके अंदर कि कोई एक बार सुनकर के चाहे कि हम सब कुछ समझ जाएं, वो संभव ही नहीं। तो इन चीजों पे लगातार चर्चाएं होनी चाहिए, लगातार लोगों को जुड़ना चाहिए, लगातार लोगों को सुनना चाहिए। हालांकि आज जो 45 मिनट का इनका वक्तव्य रहा, उस 45 मिनट में इन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि जो पूरा का पूरा 45 मिनट आज सुना होगा, 70 to 80% बातें उनके दिमाग में आ गई हैं। और निश्चित रूप से अगर इसको हम अपने शरीर के अंदर, अपने आत्मा के अंदर इसको समाहित करके आगे बढ़ें और समाज में इसका अगर 10%, 20% भी दे दें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया अपना कर्तव्य पूरा करते हुए अपने बाबा का, और इसमें भी जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार, प्रणाम। हाँ, जय श्री राम। ये सुबह रोज हमारे साथ पूजा करती है 10-15 मिनट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, 1 मिनट रह गया है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, नहीं तो शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज जितिया जैसे व्रत में भी मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि इसमें व्यस्त हूँ, अध्यात्म में हूँ, नहीं तो अभी तक बस सोई रहती, लेटी रहती। यही होता है अध्यात्म की शक्ति। कुछ कहना चाहेंगे सतीश चंद्र भैया? तो शांति पाठ की तरफ बढ़े। चंदन भाई, सबको एक एक करके नाम बुलाना पड़ेगा। शांति नहीं दीदी, बहुत अच्छा था। और सुमित भैया बहुत अच्छे बताए। इनकी उम्र पता है 21-22 साल, और कितना इंग्लिश भी जानते हैं, कितना संस्कृत भी ज्ञान है। कितना जी दीदी। ठीक है, तो अब शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। संगीता दीदी भी थोड़ी लेट जुड़ी, बट जुड़ी, उनका स्वागत है। शांति पाठ करें अशोक भैया? हाँ माँ, बोलिए, प्रणाम जी। अरे मेरा तो तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। आज डेंगू हो गया है, उसमें भी आज जितिया पर्व हो गया, तो थोड़ा तो पानी वगैरह सब पी लिए। मेरा तो